बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में एक अहम तरीन वीडियो के साथ हाजिर। अहम तरीन इसलिए कि ये जो सूरज ग्रहण आने वाला है ये इंतहाई अहम इवेंट है। ये बहुत बड़े बड़े असरात दुनिया पे आपकी ज़िंदगियों के ऊपर डालने जा रहा है। इसकी तफसील बयान करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें और आपकी मोहब्बत का जो एहसास हमें आपके कमेंट्स में और आपके साथ जुड़े रहने से मिलता है वो हम तक ज़रूर पहुँचाते रहिएगा। वो हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करता है। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसा मैंने अर्ज़ किया कि ये ग्रहण बड़ा ही अहम होने जा रहा है। ये सूरज ग्रहण ज़िंदगी के नए रास्ते खोलने का वसीला बन रहा है। ये ज़िंदगी में नए मौके लेके आ रहा है। ये ज़िंदगी के बहुत से शोबों में नई शुरुआत का वक्त है। ये सिर्फ और सिर्फ सूरज की एनर्जी नहीं है, ये मार्स की और मरकरी की एनर्जी इसके साथ इकट्ठी हो रही है। ये बहुत बड़ा इवेंट बनने जा रहा है और ये ग्रहण जो है ये अप्रैल 2024 के यानी जो पहला ग्रहण था उससे जुड़ा हुआ है। जितने इम्तहानात, जितने चैलेंजेस, जितनी मुश्किलात वो ग्रहण लेके आया था, अब उसका नतीजा निकलने का वक्त है। यानी जिंदगी की जमीन में नई शुरुआत, नई फसल उगाने का वक्त है, अल्लाह से जुड़ने का वक्त है, मखलूक को समझने का वक्त है, आगे बढ़ने का वक्त है। यानी आप समझें कि ये ग्रहण आपको घुमा फिरा के वहीं ले आया है जहां आपको होना चाहिए। ये ग्रहण पूरी दुनिया में तब्दीलियां पैदा कर रहा है। ये ग्रहण तवाज़न बेहतर कर रहा है। यानी वो कौमें जो दबी हुई हैं वो उठ खड़ी होंगी, वो शोबे, वो तबके जो दबे हुए हैं वो उठ खड़े होंगे। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के साथ ताकत का तवाज़न बनाने जा रहा है। ये वही साल है जिसके बारे में मैंने बार बार कहा कि ये फैसले का साल है, ये मकाफात अमल का साल है। साल के पहले 6 महीने में जो कर लेंगे आखिर में वो भुगतना पड़ेगा। ये उसी वक्त की तरफ है। बहुत सी हुकूमतें गिरेंगी, बहुत सी नई बनेंगी और जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि इस वक्त जो डिज़ास्टर बन रहे हैं उनका ताल्लुक हवा से या पानी से। मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि वो वक्त करीब है जब पानियों से आगे शोले बुलंद होंगे। जो सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन ने फरमाया कि पानियों से आगे शोले बुलंद होंगे, आसमानों से जाहिर होने वाली आग ज़मीन पे बरसेगी। ये हवा और पानी के डिज़ास्टर्स जो है वो देखने आएंगे। ये ग्रहण जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव है। इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में बड़े अहम चीज़ों को जो है वो बयान करने जा रही है। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ये तमहीद के बाद जो है वो सबसे पहले ये बताऊंगा कि ये ग्रहण जो है ये एनुलर सोलर इक्लिप्स क्यों है, ये लिब्रा में जो लगने जा रहा है इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका टाइम क्या है, देखा कहाँ जाएगा, फिर इसके जो है वो असरात क्या होंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कौन से स्टार्स के ऊपर ये पॉजिटिव असर डालेगा और कौन से स्टार्स के ऊपर ये नेगेटिव असर डालेगा और फिर उसके बाद इसकी रेमेडीज भी दूंगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ये बड़ी अहम वीडियो है। इससे आखिर तक अगर आप देख लेंगे तो आपको आने वाले वक्त की प्लानिंग में बहुत आसानी होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये एनुलर सोलर इक्लिप्स है और ये लिब्रा में लग रहा है। एनुलर सोलर इक्लिप्स होता क्या है? ये वो इक्लिप्स होता है जिसमें सूरज का दरमियानी हिस्सा तो जो है वो ग्रहण से ढक जाता है, लेकिन उसके गिर्द एक हाला, एक सुनहरी हाला जिसे गोल्डन रिंग या डायमंड रिंग कहते हैं वो बनता है। इंतहाई देखने में खूबसूरत ग्रहण होता है। यानी इसके जो विजुअल्स आते हैं, जाहिर सी बात है आप बगैर उसके हिफाजत के या हिफाजती ऐनक लगाए बगैर तो इसको मुकम्मल देख नहीं सकते। आंखों पे बहुत बुरा असर पड़ता है, कॉर्निया, रेटिना पे। तो उसको जो है जब उसके विजुअल्स बनते हैं मुख्तलिफ कैमरों में तो बहुत खूबसूरत आते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में चूंकि सूरज ग्रहण को बहुत अच्छा इवेंट भी नहीं समझा जाता, लेकिन इस इवेंट में मैंने अर्ज किया मार्स और मरकरी की एनर्जी साथ मिल रही है, तो इस वजह से ये बैलेंस क्रिएट कर रहा है नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का। लग रहा है लिब्रा में, लिब्रा जो है वो भी तवाज़न
जो है वो उसका सियारा माना जाता है, तवाज़न का सियारा माना जाता है। और उसमें जो है वो ज़िंदगी की अच्छाई बुराई का तवाज़न है, मोहब्बत का तवाज़न है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने और पीछे हटने का तवाज़न है। तो ये ज़िंदगी में एक तवाज़न कायम करने जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये लग कब रहा है। तो PST पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम +500 GMT के मुताबिक ये 2 अक्टूबर को रात 8:42 पे स्टार्ट होगा। यानी पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम में, पाकिस्तान में 8:42 पे ये स्टार्ट होगा 2 अक्टूबर को। 11:45 के ऊपर ये अपनी पीक के ऊपर होगा और रात 2:47 पे ये ख़त्म हो जाएगा। ये तकरीबन 6 घंटे से ज़्यादा का इवेंट बन रहा है। ये इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि ये दुनिया को हिला के रख देगा। विजिबिलिटी इसकी कहाँ होगी? तो ये USA में, पेरू में, न्यूजीलैंड में, मैक्सिको में, पैराग्वे में, ब्राज़ील, फिजी, इक्वाडोर, बोलीविया, अटलांटिक ओशन, अर्जेंटीना वगैरह में ये देखा जाएगा। ये इस तरफ ईस्ट साइड के ऊपर नहीं देखा जाएगा। और चूंकि जब मैंने आपको अर्ज़ किया कि ये ज़िंदगी में नई शुरुआत भी कर सकता है, तो जो मैंने पहली बात अर्ज़ की थी कि ये मकाफ़ात अमल का साल है, जब साल शुरू हुआ था, तो पिछले 6 माह से जो आप मेहनत कर रहे हैं ना, उसका रिज़ल्ट आपको अब मिलना शुरू हो गया है और ये मिलता रहेगा। इसके असरात तो भले अगले 15 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उसके असरात के चलते हुए जो काम आप शुरू कर लेंगे वो कई साल तक फ़ायदा देते जाएंगे। ये मौका बहुत बड़ा है। ये मौका ज़ाया करने वाला मौका नहीं है, भरपूर फ़ायदा उठाने वाला मौका है, ज़िंदगी का रुख बदलने वाला मौका है। अपने आप को जितना अल्लाह के करीब कर लेंगे, मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, जितना अल्लाह के करीब कर लेंगे, खालिक के करीब हो जाएंगे, मखलूक आपके ऊपर असर नहीं डाल सकेगी। और अगर मखलूक के असर पॉजिटिव हैं तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। यानी अगर आप अल्लाह से जुड़ गए और इसका असर आपके ऊपर पॉजिटिव हो गए, तो ये ग्रहण आपको वहाँ ले जा सकता है जहाँ आपने सोचा भी नहीं। बाज़ औक़ात मुश्किलात आती हैं, और मुश्किलात देखें, जब इंसान मुश्किल में होता है तो वो बेहतरीन काम करता है। बेस्ट थिंग्स हैपन व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट। जब इंसान एक्सपेक्टेशन छोड़ देता है, तन्हाई में चला जाता है, उस वक्त मेक एंड ब्रेक टाइम होता है। उस वक्त जब वो उठता है तो वो दुनिया को फतह कर लेता है। अब ये बात करते हैं कि ये ग्रहण जो है, इसके असरात क्या होंगे। तो ये जो 2 अक्टूबर को होने वाला सूरज ग्रहण है ना, ये अचानक बड़ी तब्दीलियों का सबब है। नए रास्ते भी खुल रहे हैं, दिमाग के अंदर की उलझनों को शीशे की तरह साफ कर रहा है, अपने अंदर से आवाज़ आ रही है। यानी ये वो वक्त है कि जब इंसान अपने आप को समझता है और अपने अल्लाह के करीब होता है। पिछले सूरज ग्रहण में जो मुश्किलात आई थी, ये उनको हल करके जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो लिब्रा में हो रहा है, अब उसकी बात कर लेते हैं कि लिब्रा में तो ज़िंदगी में लिब्रा जो है ना, उसका वैसे भी अच्छा टाइम शुरू हो गया, तो उनके लिए बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। पुराने ताल्लुकात उनके बहुत बेहतर हो रहे हैं, नए ताल्लुकात बन रहे हैं, बिजनेस वेंचर्स बन रहे हैं, नए लोग ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करेंगे, पुराने ताल्लुकात भी ज़िंदगी में एडजस्ट होना सीख जाएंगे। ये अपने अंदर डूब के खुद को तलाश करने का वक्त है, अपने टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का वक्त है। ये कोई ऐसा काम आपकी ज़िंदगी में लेके जाएगा, या कोई ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में लेके आएगा कि जो आपकी ज़िंदगी के तमाम रिश्तों को बैलेंस कर देगा। अब ये है कि इसमें मुख्तलिफ प्लैनेट जिसका मैंने जिक्र किया है, मरकरी का और जो है वो सैटर्न का, उनका क्या इसके अंदर जो है वो रोल है। तो ख़ास तौर पे मरकरी जो है वो कम्युनिकेशन का सियारा, इंसान की सोच के साथ जुड़ा होता है, विजन बेहतर करेगा, एनर्जी बहुत तेज़ होगी, नए ख्यालात, नए विजन, सिक्स सेंस, आपकी वो जो सोचें हैं, आपका विजन है, आपकी इंट्यूशंस हैं, वो बहुत बढ़ जाएंगी। ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में खुलेंगी, ऐसे प्लान बनेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते थे। यानी वो सारी चीज़ें जो आपके लिए पहले गैर वाज़े थी, वो वाज़े होकर सामने आ जाएंगी। मार्स की एनर्जी बहुत तेज़ हो रही है, मरकरी और मार्स की एनर्जी बहुत तेज़ हो रही है, इंतहाई ताकतवर और शिद्दत से भरा हुआ वक्त है। इससे थोड़ा सा तनाव बढ़ेगा,
कमज़ोर रिश्तों में आजमाइश होगी, मनफी रिश्तों की आजमाइश होगी, चीज़ें बढ़ेंगी। लेकिन अगर आपने उसको संभालना सीख लिया तो ये मार्स ही होगा जो आपके रिश्तों को सेट भी कर देगा। सियारों की एनर्जी आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ भी लेके आएगी। ज़हानत से आप अपने टूटे हुए रिश्तों को संभाल भी सकेंगे और चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। फिर मैंने अर्ज़ की कि लिब्रा चूँकि इज़ ऑल अबाउट द बैलेंसिंग, तो इस दौरान तवानाई की सतह बहुत ऊपर जा रही है और आपने सिर्फ ये सोचना है कि जो एनर्जी अल्लाह की तरफ से आपको दे रहे हैं, जो अल्लाह की तरफ से आपको एनर्जी जो है वो ये अजराम फल्की जो है वो दे रहे हैं और अल्लाह आपसे काम लेना चाह रहा है, उस एनर्जी को खर्च कहाँ करना है, उस एनर्जी को खर्च कहाँ करना है। यानी अल्लाह आपने को ताकत दे रहा है, उस ताकत को आपने बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी पे इस्तेमाल करना है। बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी आपके लिए असल ताकत है। सूरज ग्रहण जो है ना, ये चूँकि लिब्रा तवाज़ुन से, मैं बार बार इसकी जिक्र कर रहा हूँ, तो सूरज ग्रहण का दिमाग पे, जिस्म पे, रूह पे असर हो रहा है। अचानक तब्दीलियाँ देखते हुए एकदम से ओवर रिएक्टिव नहीं होना। इस वक्त अपने आप को बरकरार रखना है, आपको मतवाजन किरदार रखना है। यानी बाज़ लोगों को ये उस तरफ लेके जाएगा जहां उनको गिव अप करना पड़ेगा, जहां उनको हथियार डालने पड़ेंगे, और कुछ लोगों को वक्त के बहाव के साथ बहुत तेज चलना पड़ेगा। दोनों सूरतों में अपने कदम जो है उसको रोकना नहीं है आपने। अगर आपको लगे कि हालात से पीछे हट के फ़ायदा होता है, वो पीछे हट जाएं। आगे बढ़ के फ़ायदा होता है तो दिल लगा के आगे बढ़ें। तवाज़न आपकी कामयाबी की चाबी है, बैलेंस। ये सूरज ग्रहण मैं फिर कह रहा हूँ कि इसी साल अप्रैल में होने वाले चांद ग्रहण के साथ भी जुड़ा हुआ है। ये सूरज ग्रहण जो पिछला हुआ था उसके साथ भी जुड़ा हुआ है। ये जो बिल्कुल पिछला चांद ग्रहण हुआ है चंद दिन पहले, ये उससे भी जुड़ा हुआ है। ये सूरज ग्रहण जो है ना, इन इम्तहानात के रिजल्ट्स पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों आएंगे। और अब बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड वाइड इसके नेगेटिव इम्पैक्ट। तो ये दुनिया में बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं, बड़ी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट जो हैं उनको छोटी छोटी ताकतें टक्कर देने जा रही हैं। दुनिया में ताकत का तवाज़ुन होगा। सेंसिटिव लोग, क्रिएटिविटी, जज्बाती लोग, इस दौरान उनको जो है ना एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त दुनिया से बड़ी बुरी खबरें आ सकती हैं। मनफी एनर्जी का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा। जिन लोगों को जो है वो कुछ सोचें बहुत ज़्यादा हैं, या जिन लोगों को ख़ास तौर पे नफ्सियाती मसाइल हैं, जिन लोगों को स्किन की एलर्जी है, जिन लोगों को मस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, उनकी बीमारियां फ्लेयर अप हो सकती हैं। बहुत एहतियात कीजिएगा। ये असरात उन जगहों पे ज़्यादा होंगे जहां ये मुकम्मल देखा जाएगा, और उन जगहों पे निस्बतन कम होंगे जहां ये मुकम्मल देखा नहीं जाएगा, लेकिन असरात बहरहाल होंगे। और मैं वहीं अर्ज कर रहा हूँ कि जहाँ पे ये देखा जा रहा है वहाँ हवा और पानी से आफात आ सकती है, दहशत गर्दी बढ़ सकती है, ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ तशद्दुद बढ़ सकता है। और एक और चीज़, आने वाले वक्त में इसी ग्रहण के असरात की वजह से आने वाली सर्दियाँ पाकिस्तान और इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो सख्त हो सकती हैं। ये सर्दियाँ जो है ये जनवरी से मार्च तक इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर सकती है। इसके अलावा ट्रेड के हवाले से बात कर लें, सोने और सोने जैसी कीमती धातों में जो है वो बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ सकती हैं। स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, सो एहतियात कर लें। कमोडिटीज़ में अगर आप ट्रेड करते हैं और गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो एहतियात कीजिएगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट कौन से स्टार्स के ऊपर आ सकते हैं तो उसका जिक्र कर लेते हैं। एरीज, टॉरस, जेमिनी, वर्गो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, पाइसेस, इनके ऊपर इनके पॉजिटिव असरात आ रहे हैं। हालांकि ये ग्रहण लिब्रा में लग रहा है, लेकिन लिब्रा के ऊपर, कैंसर के ऊपर, लियो के ऊपर, सजिटेरियस और कैप्रिकॉन के ऊपर इसके नेगेटिव असरात आ रहे हैं। अब आ जाते हैं इसकी रेमेडी की तरफ। तो इसकी रेमेडी खुद सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हुई है, नमाज कुसूफ और नमाज आयात की शक्ल, वो ज़रूर पढ़ें। और ऐसे जो ग्रहण होते हैं या जो ऐसे इम्पैक्ट्स होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी में या मुख्तलिफ हवालों से नेगेटिव होते हैं या चीज़ों को फ्लेयर अप कर रहे होते हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जो कुरान पाक की रेमेडी है वो सूरह बुरूज है, सूरह फजर है। लेकिन उससे भी बड़ी रेमेडी, दुनिया की सबसे बड़ी रेमेडी, जो खुद अल्लाह करता है, जो खुद अल्लाह ने कहा है कुरान पाक में, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन के ऊपर दरूद पाक का नजराना
जितनी मोहब्बत, अकीदत, प्यार और खलूस के साथ पेश कर सकते हैं ज़रूर पेश करें, देखें अल्लाह क्या करता है। नाज़रीन, हमारा काम जो है वो बताना है, रेमेडीज़ आप इख्तियार करें। दुआ हमारी आपके साथ है, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह।